हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हजारों छात्र जो है प्रतीक्षा कर रहे थे सर कि इसका जो फाइनल डिसीजन है हाईकोर्ट के द्वारा कब दिया जाएगा। और वो मामला है झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर, जो पिछला एग्जाम हुआ था उससे संबंधित। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सारे मामले की सुनवाई हो चुकी है और मामले को रिजर्व रख लिया गया है और कुछ नए मामले पर भी प्रक्रिया चल रही थी और फाइनली ये डेट आ गया है कि 7 अप्रैल को जो है फाइनल सुनवाई की जाएगी। इसमें जो मामला है उसको भी हम लोग इसमें समझते हैं और साथ ही जो जेटेट का नया रूल्स है उसको कब तक मंजूरी मिल सकती है और साथ ही झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए नई नियुक्ति कब तक जारी होगी उसके बारे में भी हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें ये जो मामला है रिजल्ट में जो विवाद है उसको लेकर 7 अप्रैल को जो है सुनवाई हो सकती है, जिसके लिए आप देखिए दैनिक भास्कर जो रांची एडिशन है उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। मामला क्या है, पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि जो मामला अभी तक चल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा करीब 17,000 से ज्यादा पदों पर पिछला जो झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी जारी की गई थी और जिसमें करीब 3,700 से ज्यादा पदों जो है वो खाली रह गए हैं। तो हाईकोर्ट ने इनके रिगार्डिंग डिटेल मांगा गया था कि कैटेगरी वाइज कितना सीट खाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट में, सभी चीज का डिटेल मांगा गया था। छात्रों ने जो कंप्लेन किया था हाईकोर्ट में, जो याचिका दायर की गई थी उसमें यह बताया गया था कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमसे कम अंक आने के बावजूद भी उनका चयन हो गया, लेकिन मेरा ज्यादा अंक है लेकिन चयन नहीं हुआ है। ये पहला केस था आपका अंकों का। दूसरा इसमें जो था कि कट ऑफ जो जारी किया गया था, कट ऑफ से भी ज्यादा अंक है उनका लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है, उसको भी मामला गया था। तो उन्हीं सब मामलों पर सुनवाई की जा रही है और जो सीटें खाली रह गई है, तो पहले भी हमने आपको ये सब बताया था। हाईकोर्ट का भी यही कहना है कि फाइनल जो डिसीजन आएगा उस पर विचार किया जाएगा। अभी देखिए बजट जो सत्र चल रहा था उसमें भी कांग्रेस के एक जो विधायक थे उनके द्वारा मामला उठाया गया था, जिसमें कि शिक्षा मंत्री ने इस पर विचार किए जाने की बात कही थी कि अगर जो 3700 के लगभग जो सीट खाली रह गई है, आखिर उसको भरने के लिए क्या सरकार कर रही है, क्या उनको भरा जाएगा या फिर नई नियुक्ति में ही शामिल किया जाएगा। तो सरकार ने ये चीज जवाब दिया था, जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, कि जो भी होगा उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। फिलहाल अभी जो मामला जो है वो हाईकोर्ट में है। अब ये फाइनली जो सारा डिसीजन है वो 7 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होगा, जिसमें कि मीना कुमारी और अन्य की याचिका झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 7 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है। जेएसएससी के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता संजय पीपरवाल, प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। दरअसल पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को दिखाया गया था कि कई अभ्यर्थी जिनका अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम नंबर है उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है, जबकि मेरा नियुक्ति नहीं हुआ है, जबकि उनसे ज्यादा अंक हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये सब नियुक्ति प्रक्रिया जो है प्रारंभ की गई थी और जिसमें बहुत सारे छात्रों का नियुक्ति अलग अलग सब्जेक्ट में किया गया था। उसके बाद से ही आपका बहुत सारे छात्रों के कंप्लेन गए थे, जिस पर कि फाइनली जो है पिछले साल जो है ऐसे जेएसएससी का कह देना है कि फाइनली सारा चीज क्लोज हो चुका है और जो एक आध दो पेंडिंग नियुक्तियां हैं, जैसे कि अभी देखिएगा कल परसों शायद संस्कृत का एक स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया। पिछले महीने भी आपका एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट का जो है अलग अलग विषयों में रिजल्ट जारी किया गया था। अब फाइनली 7 अप्रैल को इसमें फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि आखिर जो ये सीट खाली रह गई है इस पर नियुक्ति की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। क्लियर है, यस या नो। इसके अलावा इसमें यह भी आपको डिसीजन आएगा कि आखिर जो ये मामला उठ रहा है कि ज्यादा अंक है उनका चयन नहीं हुआ, कट ऑफ से ज्यादा अंक है लेकिन उनका चयन नहीं हुआ, जबकि इनसे कम अंकों का चयन हो चुका है। पहले भी हमने बताया था, ऐसा आयोग भी इस पर अपनी नोटिस जारी कर चुका है। आयोग कोर्ट को बता चुका है कि ऐसा उस परिस्थिति में हुआ था जब जिला स्तरीय नियुक्ति हो रही थी। अभी चूंकि स्टेट वाइज नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है तो इसीलिए परिस्थिति देखने को मिल रहा है। क्लियर है। पिछला भी हमने वीडियो में आपको जो अपडेट आया था, जो मामले को फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है कि अभ्यर्थी बोले थे कि मेरिट लिस्ट जारी होने की सूचना नहीं दी। मतलब कि ये जो एक और मामला जो सुरक्षित रख लिया गया था जिसमें कि सुनवाई चल रही थी, ये दूसरा मामला ध्यान रखिएगा।
इसमें यह बताया गया था कि मेरा रोल नंबर जारी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन हमें किसी भी तरह से सूचित नहीं किया गया। सिर्फ वेबसाइट पर सरकार मतलब कि आयोग ने तो अपलोड कर दिया, लेकिन हमको कुछ ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। उसमें इस पर भी टिप्पणी की गई थी कि कोर्ट के या फिर अन्य के द्वारा जो इसके अगेंस्ट में थे कि जो जेएससी है बात ही नहीं है कि किसी को मेल या फिर अन्य के माध्यम से जो नोटिफिकेशन में लिखा भी रहता है उस चीज का हवाला दिया गया था। फाइनली जो ये मामला जो सुरक्षित रखा गया है, अब इसमें हाईकोर्ट जो सुनवाई देगी उसके बाद क्लियर होगा कि आखिर इनका क्या किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सब जो है पिछले ही सारे जो सुनवाई चल रहे थे, मतलब कि बहुत सारे मामले हैं जिसको अभी सुनवाई चल रहे थे और उनको बहुत सारे पर जो है मामले को सुनवाई पूरी हो चुकी है, मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। खासकर ये अब जो यहां पर जो है और कुछ अन्य मामले को 7 अप्रैल को जो है आपका इसका फाइनल जो है डिसीजन आएगा कि आखिर इसमें आगे क्या किया जाएगा। तो बहुत सारे छात्र जो चिंतित थे कि सर क्या करें नहीं करें, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। अब जो सारी चीजें सुनवाई होनी थी हाईकोर्ट में, अब सुनवाई हो चुकी है। अब हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद जो है आयोग मतलब कि आयोग को क्या निर्देश दिया जाता है, ये छात्रों के हित में होगा या फिर अगेंस्ट में होगा, वो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि इसमें देखिए जो भी चीजें इसमें अगर लॉजिकल अगर सोचा जाए, जो भी तथ्यात्मक चीजें हैं जो कि एक वैलिड रीजन के साथ है, कोर्ट उनके पक्ष में जरूर जो है निर्णय देगा, जिससे कि बहुत सारे छात्र जो वंचित रह गए हैं उनको बिल्कुल मौका मिलेगा। एक विकलांग छात्र भी था जिसके बारे में न्यूज़पेपर वगैरह में आया था, जो कि हमने आपको बताया भी था, वो भी मामला गया था। अब देखिए कोर्ट जब डिसीजन फाइनल देगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि आगे क्या होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसको लेकर बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि कब कब इसका फाइनल डिसीजन आएगा, तो 7 अप्रैल इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर अगला जो मामला था आपका जो जेटेड को लेकर, जेटेड का नया रूल, तो उम्मीद है कि अगला जो कैबिनेट बैठक इसमें होगा 12 मार्च को जो है अगली कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा चांस है कि जो जेटेड का नया रूल है उसमें इसको मंजूरी मिल जाएगी, और जैसे ही इसके लिए मंजूरी मिलेगी जो जैक है इस पर काम करना प्रारंभ करेगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा अभी एग्जाम वगैरह के बारे में तो उम्मीद कम है कि एग्जाम लिया जाएगा। अगर ये नियमावली मिल जाती है तो जैक जो है इस पर नोटिस वगैरह जारी कर देगा, नया सिलेबस जारी कर देगा। ऐसे सिलेबस में बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं आएगा, खासकर एसएसटी वाले का। हाँ मैथ वाले का आएगा, लैंग्वेज का आएगा, सीडीपी का आएगा, लेकिन हाँ आएगा तो आपको उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। एग्जाम तो आपका अप्रैल मई के बाद, क्योंकि अभी बोर्ड वगैरह के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके बाद ही जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो 12 मार्च का इसका समय बोल सकते हैं कि ज्यादा चांसेस है कि आपका 12 मार्च को नई रूल्स का जो है नई नियमावली का जो है मंजूरी मिल जाएगा और उसके बाद जो है प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके साथ ही आपका हमने पहले भी बताया था, जैसे ही जेटेड एग्जाम होगा तो सहायक आचार्य जिसमें कि करीब 24 से 26 हजार बताया जा रहा है शिक्षकों की नियुक्ति फिर से की जाएगी। जो सहायक आचार्य उसको पहले वाला जो एग्जाम हो गया उसको छोड़कर ये नए सिरे से जो है दूसरे चरण की परीक्षा भी ली जाएगी। तो इसके लिए भी तैयारी आप करते रहिए साथ में ही। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। और बहुत सारे छात्र टीजीटी के नए सिलेबस को लेकर, तो जो पहले वाले सिलेबस था पेपर 1 और पेपर 2 उसी के आधार पर जो है इस बार भी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और जो पैटर्न है पहले का वही चीज यहां पर लागू होगा झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए भी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो उसके आधार पर अच्छे से तैयारी कीजिए। और फाइनली जो भी छात्र अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं नई टीजीटी, जेटेड, सहायक आचार्य, बीओ के लिए, तो जल्द से जल्द अपने प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि आप एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी कर सके। अभी झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए ज्वाइन करते हैं तो होली स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है, 1700 रुपया तक आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अभी नए बैचेस जो है अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 में स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस पर। इसमें आपको सारे चीजें ऑफलाइन क्लास जैसा लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, फुल मॉक टेस्ट भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट के बाद क्लास और रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐप जो डाउनलोड करके भी क्लासेस हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जेटेड में तो स्पेशल ऑफर चल रहा है, 1 to 5 के लिए 1149 और 6 to 8 के लिए मात्र जो है 1399 में कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। और बीओ एग्जाम के लिए 999 में आपकी पूरी जो है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, जो कि कंपलसरी पेपर है,
पेपर 1 तो इसमें आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो जल्द से जल्द बैचेस ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपका एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी हो सके और इस बार 100% जो है आपका रिजल्ट हो सके। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में अन्य अपडेट को लेकर। थैंक यू एवरीवन।